सभी का जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में हम सभी का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। इस नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में आपके सामने इस वीडियो के जरिए परमेश्वर आपको अगुवाई करे और आपको मदद करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए जितने मेरे भाई बहन देखने वाले पिता, उनके जीवन में जो आज तो टॉपिक देता है, उस टॉपिक के जरिए उनके जीवन को पूरे से बदलना प्रभु, और विश्वास में मजबूत और अपने पैरों पे खड़े हो जाए पिता। मेरा पिता यीशु तेरे बलवान हाथ में प्रभु, यीशु तेरे संत नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। इस समय के लिए आज का टॉपिक ये है कि पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। इस समय के लिए वचन की ओर जाएंगे हम, ताकि परमेश्वर वचन के जरिए बात कर सके। हालेलुया। देखेंगे हम रोमियो 7 का 7 से 8 तक। इसमें लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वह बिना व्यवस्था को मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि नहीं कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। हालेलुया। और 8 में लिखा है, 8 आयत में लिखा है कि क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मरा हुआ है। बिना व्यवस्था पाप मरा हुआ है। हालेलुया। बिना व्यवस्था पाप मरा हुआ। जब व्यवस्था नहीं आएगी वह पाप गिना नहीं जाता है। जब आज्ञा नहीं आएगा वहाँ पाप गिना नहीं जाता है। हालेलुया। उत्पत्ति 2 का 15 से 17 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तुम सारे वर्ष का फल खाना, पर एक वर्ष का फल नहीं खाना। अगर परमेश्वर आज्ञा नहीं देता तो क्या वो पापी ठहरता? हालेलुया। वो सब वर्ष का फल खा सकता था, वो पाप में गिना नहीं जाता। पर परमेश्वर ने इसकी बीच में एक आज्ञा रखी, और जब आज्ञा आ गई तो वो पाप में गिना जाता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर व्यवस्था लाता है, वहाँ पाप जीव जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती जब व्यवस्था आ गई थी पाप जीव गया। व्यवस्था आ गई, वहाँ पाप जीव उठा है। हालेलुया। तो बिना व्यवस्था को पाप मरा हुआ है। इसके लिए बाइबल गलतियों 3 का 11 में कहती है, जिसे हम पढ़ते हैं, वहाँ साफ व्यवस्था में ये लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था। किस तरीके से बाइबल कहती गलतियों 3 अध्याय का 11 में, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। व्यवस्था पुराने नियम के अनुसार आज यीशु मसीह के जरिए जो यीशु मसीह आया, इसके बाद जो भी लोग व्यवस्था के अनुसार कोई धर्मी नहीं ठहरता। हालेलुया। तो बाइबल पूरी तरह से अलग तरीके से बताता है, और उसी के 3 अध्याय के 13 आयत में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, मसीह हमारे लिए शापित बन गया है कि हम ही मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से सुधार ले। हालेलुया। व्यवस्था के हिसाब से सुधार ले। और बाइबल में लिखा है गलतियों 5 का 4 आयत में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो। तो बाइबल कहती है, योना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का इसका 20 आयत से हम देखते हैं, वहाँ 27 आयत तक लिखा है, पर हम 21 से 22 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। इसमें लिखा है, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। हालेलुया। और नीचे 22 आयत में लिखा है, यदि मैं ना आता और उनसे बात नहीं करता तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। हालेलुया। बहाना नहीं है पाप के लिए। अगर यीशु नहीं आता तो आप पापी नहीं ठहरते, पर अब यीशु आ गया है तो अब पापी हो।
हालेलुया। व्यवस्था भी यही कहती है, बिना व्यवस्था का पाप मरा हुआ है। अगर व्यवस्था नहीं कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं जानता। हालेलुया। तो व्यवस्था बिना पाप मरा हुआ है, इसलिए व्यवस्था आई तो पाप जी उठा। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी इस योना ऋषि सुसमाचार 15 अध्याय का 20 आयत से लगा के 27 आयत तक के बीच में कहता, पर मैं तुमको 21 आयत से लगा 22 आयत तक आपको पढ़ के सुनाया हूँ। इसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं नहीं आता तो आप पापी नहीं ठहरते, पर अब मैं आ चुका हूँ इसलिए आप पापी। हालेलुया। मैं पापियों को ही बुलाने आया हूँ। हालेलुया। धर्मियों को नहीं, पर पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए बाइबल पूर्ण से कहती है कि अब तुम्हारे पास पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। अब उनके लिए कोई पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। हालेलुया। पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। और हम योना ऋषि सुसमाचार 16 का 7 आयत में देखते हैं, वहाँ भी यही लिखा है। 8 आयत से देखते हैं, अब जब वे आएगा तब संसार के पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में न्यूनतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि वे पिता के पास जा रहे हैं और तुम मुझे फिर न देखोगा। 11 आयत में न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का सकाई दोषी ठहराई जाएगी। हालेलुया। दोषी ठहराई जाएगी। तो पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से साफ अक्षर में बात करती है। हालेलुया। और इसमें रोमियो 3 का 10 में लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं ठहरा है। हालेलुया। रोमियो 3 का 10 और 23 आयत में सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से ऐश हो गया। हालेलुया। और योना ऋषि सुसमाचार 3 अध्याय का 17 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा है, जीवन देने के लिए भेजा है। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह के द्वारा जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है 12 योना ऋषि सुसमाचार 12 अध्याय का 38 आयत में कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, पर एक है, वो है वचन। अंतिम दिन में वो आपको दोषी ठहराएगा। हालेलुया। इसको हम पढ़ लेते हैं। वो से वो हमें अलग तरीके से बात करती है बाइबल। हालेलुया। इस समय के लिए बाइबल वचन के जरिए अलग तरीके से बात करती है। इसमें देखते हैं योना ऋषि सुसमाचार 12 अध्याय का 48 आयत, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बात ग्रहण नहीं करता है, उनको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, तो जो वचन मैंने कहा वे अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। अंतिम दिन में उसको फिर दोषी ठहराएगा। इसलिए हम पूरी तरह से इस वचन के जरिए हम मजबूत हो जाएं और दृढ़ हो जाएं। इस वचन को बार बार रिवाइज कर करके आप सुनिए, मानिए और वचन के अनुसार आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। हालेलुया। आइए इस समय के लिए हम प्रार्थना करें। मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते। पिता, जो इस वीडियो के जरिए जितने पे प्रभु देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में इस वचन के जरिए उनको समझ की बुद्धि खोल दीजिए कि पिता उस वचन के जरिए वो अपने जीवन को बदल सके और भी परिवार को, अपने रिश्तेदार को और सबको वो अपने शक्ति के जरिए वो पूरे से वो आजाद करा सके। पिता तेरे पवित्र आत्मा सहायता मदद कीजिए। इस समय को आदर मान सम्मान तुझे देते हैं पिता, मांगते हैं यीशु के नाम पे, आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। इस वीडियो के जरिए आप पूरे से प्रभु आपको आशीष करें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रभु औरों को भी बचा सके। हालेलुया। आमीन।